नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। और धुंधली हुई कांग्रेस की उद्धार की उम्मीद। कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते नहीं थकते। कोई राहुल गांधी से पूछे कि जब भारत राष्ट्र ही नहीं तो गांधी राष्ट्रपिता कैसे। राहुल गांधी के बारे में जब भी आप सोचते हैं कि अब उनमें कुछ सुधार आता होता दिख रहा है, उसी समय वह कुछ ऐसा करते या कहते हैं कि आपको लगेगा कि कहाँ मुंह छिपाएं। हाल में राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे को आयोजित किया गया था उनकी छवि सुधारने के लिए, लेकिन नतीजा हुआ ठीक उल्टा। उनकी जो बची कुची छवि है उस पर भी बट्टा लग गया। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है वह कह रहा है कि राष्ट्र का मतलब किंगडम यानी साम्राज्य होता है। राहुल गांधी एक अरसे से अपनी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। इस अज्ञानता में वह भारत विरोधियों के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। हालत यह हो गई है कि सेकुलरवादियों ने भी उम्मीद छोड़ दी है। इन लोगों ने मान लिया है कि राहुल गांधी से कोई अपेक्षा करना ही बेकार है। राहुल गांधी की छवि गढ़ने वालों के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट बार बार फेल हो जाए तो निर्माता उसे बंद करके नया उत्पादक बाजार में लेकर आता है। कांग्रेस की समस्या यहीं से शुरू होती है। कंपनी यानी कांग्रेस या सोनिया गांधी की जिद है। प्रोडक्ट तो यही रहेगा, उसकी पैकेजिंग बदलते रहो। दूसरी समस्या यह है कि पैकेजिंग खोलते ही पता चल जाता है कि यह तो पहले से भी अधिक खराब हो गया है। इसके बाद भी गजब का विश्वास है सोनिया गांधी का कि उन्होंने कोई खराबी दिखती ही नहीं। कहावत है कि 12 साल के घूरे के दिन भी फिरते हैं। यहाँ तो 18 साल हो गए और आगे कोई उम्मीद दिखाई भी नहीं देती। बेटे के प्रति माँ का मोह जग जाहिर है, पर कांग्रेसियों को क्या कहें। सब जानते हुए भी गूंगे बहरे बने हुए हैं। आसपास जो घट रहा है उसे भी वे निरपेक्ष भाव से देखते हैं। पिछले कुछ समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल और कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ गए। कांग्रेस से निकल के ये सब सुखी हैं और उन्हें अपना भविष्य उज्जवल भी दिख रहा है। इनमें से 2 मंत्री भी बन गए। एक राज्यसभा में जा रहा है। इसमें कोई शंका नहीं कि बाकी 2 जल्दी ही किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर विराजमान होंगे। नेहरू गांधी परिवार की समस्या यह है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को न तो समझा है और न ही उसमें कोई रुचि। जिस पौधे को की जड़ जमीन के अंदर न हो, सूख जाना ही उसका प्रारब्ध है। इस बात की पुष्टि करने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के बयानों से भारतीय संस्कृति से जुड़े मुद्दे पर उनके उथले चिंतन का पता चलता है। राहुल गांधी ने कभी चाणक्य को पढ़ा होता या किसी से सुना भी होता तो उनके मुंह से ये निकलता ही नहीं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। चाणक्य को छोड़िए, उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू को ही नहीं पढ़ा। उन्हें भारत के जनपदों का इतिहास पता होता। कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते नहीं थकते। कोई राहुल गांधी से भी पूछे कि जब भारत राष्ट्र ही नहीं तो गांधी राष्ट्रपिता कैसे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बात कही जा सकती है कि राजनीति में जो भी है, यदि वह धर्म और राजनीति के अत्योन्नत संबंध को नहीं समझता तो उसकी राजनीति में सफल होना लगभग असंभव होता है, बशर्ते कि कपट उसका मूल स्वभाव हो। सोनिया गांधी और कांग्रेस के लोगों को यह समझना होगा कि राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हैं। राजनीति उनके लिए वैसे ही है
जैसे इस देश के तमाम बच्चों के लिए गणित का विषय। 2 मामले में सोनिया गांधी भारतीय है। पहला है पुत्र मोह, दूसरा है भारतीय अभिभावकों की तरह वह जिद कि उनकी संतान वही पढ़े या वही करे जो वे चाहते हैं। जाहिर है कि इस चक्कर में बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा कुंद हो जाती है। वह जो बनना चाहता है बन नहीं पाता, और जो माँ बाप चाहते हैं वह बनने की उसमें क्षमता नहीं है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में 2 नतीजे निकले। एक असंतुष्टों को मानमर्दन हो गया और गांधी परिवार के नेतृत्व की पुनः स्थापना भी हो गई। दूसरी बात यह हुई कि 3 नेता पार्टी छोड़कर चले गए। असंतुष्टों की मांग थी सामूहिक नेतृत्व की। उसके लिए संसदीय बोर्ड बने और कांग्रेस कार्य समिति और दूसरी समितियों का चुनाव हो। इस पर कुछ न होना था और न हुआ। जहाँ तक G23 की बात है तो यह ऐसी सेना है जिसके हाथों में तलवार उठाने की ताकत ही नहीं। ऐसी सेना के युद्ध में उतरने से पहले ही नतीजा पता होता है। राजनीति दल विचारधारा से शुरू होते हैं और आखिर में चुनाव लड़ने की मशीनरी में बदल जाते हैं। विचारधारा से कांग्रेस का नाता 24 साल पहले सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ ही टूट गया। उन्होंने पार्टी को NGO में बदल दिया। कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि अब वह चुनाव लड़ने की मशीनरी भी नहीं रह गई है। चुनाव में जीत कांग्रेस के लिए नियम से अपवाद बन चुका है। चूंकि नियम के अपवाद होते ही इसलिए कांग्रेस कभी कभी चुनाव जीत भी जाती है। पार्टी के अतीत के नशे में डूबे कांग्रेसियों को यह अपवाद ही नियम लगने लगा है। सबको अपनी और अपने परिवारों की चिंता है। पार्टी की चिंता करना उनके लिए समय और संसाधन नष्ट करने जैसा है। वास्तव में कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस राहुल गांधी से बचना चाहते हैं लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा। दूसरी ओर राहुल गांधी भी कांग्रेस से बचना चाहते हैं पर उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। जिस दिन दोनों में से किसी को अपनी समस्या का हल मिल जाएगा कांग्रेस का तो उद्धार ही हो जाएगा। अहिल्या को इंतजार था भगवान राम का कि एक दिन वह आएंगे और उद्धार करेंगे, पर सिला बनी कांग्रेस का उद्धार करने के लिए भगवान राम कभी आने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेसियों को तो भगवान राम के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं है। तो जिसके अस्तित्व पर भरोसा नहीं वह उद्धार क्यों करने आएंगे। इस समाचार के लेखक हैं टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।